सवाल आपके एपी जीपी के एग्जामिनर ने पूछे थे वो सभी सवाल लेकर आ चुका हूं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ता हूं, सबसे पहले टाइप की ओर बढ़ता हूं। आप ये सवाल देखिए, ये जीपी का सवाल आ गया। ये जीपी का सवाल एग्जामिनर ने पूछा, इसे कैसे करेंगे मेरे भाई? इस सवाल का आंसर बता दीजिए, क्या है इस सवाल का सही जवाब? मेरे भाई एक जीपी में 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिया गया पहला पद 12 है और सामान्य अनुपात क्या है? 5 है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। जीपी में 4 पदों का योग पूछा है जिसमें पहला पद दिया गया मेरे भाई 12 और रेशो दिया गया है सामान्य रेशो, जिसको अब ये कह रहा है ना कि ये कॉमन रेशो, हिंदी में सामान्य अनुपात लिखा है लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सार्वनुपात बोलते हैं। इसकी वैल्यू दी गई मेरे भाई 5। अब जीपी के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी भाई? अगर इसमें योग की बात करता है तो योग निकालते हैं ए आर की पावर एन -1 अपोन में आर -1। ठीक है, जब आर हमारा क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। अगर छोटा होगा तो बस इसे पूरे -1 से गुना कर दो भाई, 1 माइनस आर की पावर एन और नीचे भी 1 माइनस आर हो जाएगा। इतना फर्क हो जाता है बस। अब देखो भाई ए की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर 12 है। आर की वैल्यू क्या है? सर 5 है। टर्म कितने लेने हैं? आपने कहा 4 पद लेने हैं, तो 5 की पावर 4 माइनस में 1, नीचे हो जाएगा 5 माइनस में 1। मेरे भाई 5 की घात 4 क्या होता है? 5 बजे 25 पंजे 125 पंजे 625 और 625 में से एक जाएगा, कितना आएगा मेरे भाई? 625 में से एक जाएगा 624 बटे में 4, 4 से इसको 3 बार और 3 की गुना इससे, बोलो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छिके 18। 1872 क्या होगा मेरे सवाल का सही जवाब? आइए एक और इस टाइप का सवाल दिखाता हूं। सेम टाइप का सवाल है। सवाल क्या है? यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद इतना है, सार्वनुपात इतना है, तो इसके 5 पदों का योग क्या होगा? इस बार हमसे क्या पूछ लिया? 5 पदों का योग पूछ लिया मेरे भाई, जिसमें पहला पद आपको दिया गया है 14, सार्वनुपात यानी कि आर की वैल्यू दी गई है 5 और एन की वैल्यू दी गई है मेरे भाई वो भी 5। तो ये जीपी की बात हो रही है, गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही है। तो मेरे भाई योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए आर की पावर एन -1 अपोन में आर -1। क्लियर है? अब जरा ये देख के बताओ, ए की वैल्यू आपको पता है ना 14 है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 7 का मल्टीपल होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहां पे आप देखो 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, इनकी वैल्यू भी 5 है, तो क्या मैं कह सकता हूं 5 की पावर 5 माइनस में 1 और 5 में से 1 जाएगा यानी कि 4 बचेगा। अब देखो मेरे भाई 14 गुना में ये कितना होगा? 5 की पावर 4 क्या था? 625। अब 625 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 3125 और 3125 में से एक गया 3124 और 3124 को 4 से भाग दोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा ये देख लीजिए। और यहाँ पे 14, 4 7 28, 3 4 8 32 और 4 एकम 4। तो ये कह सकते हैं 14 एकम 14, 1 14 8 112 और 1 113, 1 14 7 98 और 1 99। क्या 99 है? नहीं है। तो 14 7 98 तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, देख लेते हैं क्या गड़बड़ है एक बार। 14 एकम 14, 1 14 8 112, अच्छा 112 और 1 113, 11 कैरी हुआ था, तो 14 7 98 में 11 जोड़ना था, तो ये हो जाएगा भाई 109। बिल्कुल सही है, 10 934 होगा, एकदम सही। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से देखना, ये है दूसरे टाइप का सवाल। इसमें पहला पद आपको दिया गया है और सार्वनुपात हमें फ्रैक्शन में दिया गया है, उसमें हमें एक इंटीजर वैल्यू दी जा रही थी, यहां पे क्या दिया जा रहा है? एक फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे भाई। ए की वैल्यू है 27, आर की वैल्यू है 2/3 और सवाल में चौथा पद जानना चाहता है। आप समझ पा रहे हैं सवाल का मतलब क्या है? पदों का योग नहीं, पद जानना चाहता है। और पदों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है वो होता है ये, क्या होता है? ये होता है ए आर की पावर n -1 और इसमें क्या था मेरे भाई? ए आर की पावर n-1 अपोन में r -1। क्लियर है? अब आ जाओ इस सवाल पे। अब मेरे भाई इस सवाल को देखते हैं। हमसे पूछा गया चौथा पद बताओ। ठीक है भैया, पहला पद हमारा 27 हो गया, आर की वैल्यू 2/3 हो गई। अब ये बताओ जरा 4 में से एक जाएगा, क्या मैं सीधे लिख दूं 3 होगा? एन की वैल्यू 4 है मेरे भाई, है ना? इनकी वैल्यू क्या है? 4 है। तो 27 गुणा में मेरे भाई 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है मेरे भाई 27। तो क्या 27 से 27 कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो 8 विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? 8 इज द राइट आंसर। 8 हमारा सही आंसर होगा, 8 हमारा सही आंसर है। इसको देखेगा, यदि पहला पद 216 है, सार्वनुपात इतना है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या है? सेम क्वेश्चन आ गया।
Tn बराबर वही तरीका a r की पावर n-1। हमसे चौथा पद पूछ लिया मेरे भाई, जिसमें पहला पद दिया गया है 216, r की वैल्यू दी गई है मेरे भाई 5/6, और 4 पद है तो 4 में से 1 गया 3। मेरे भाई बस 5 का घन बता दो, 125 होता है, क्योंकि 6 का घन तो 216, तो 216 है तो मेरे भाई इसके घन से कट जाएगा, तो आंसर होगा 125 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखो, ये तीसरे टाइप का सवाल पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में। देखो हमारा टारगेट है यूपीएसआई 2024, और मैं डेली 5 टाइप के क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 के आपको करा रहा हूं। ऐसे 5-5 टाइप करके मैं पूरे का पूरा आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और मेरे भाई मेरी क्लास 16 सितंबर से शाम 6 से 7 बजे मेन चैनल आपके एग्जामपुर पे चलने वाली है, शाम को 6 से 7, ध्यान रखिएगा, एग्जामपुर मेन चैनल पर। इस वीडियो के बाद आप उसको इवेंट को देख सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको टाइम से क्लास की नोटिफिकेशन भी आती रहे और उस क्लास की नोटिफिकेशन भी आ जाए। इस सवाल को देखिए, जैसे इस श्रेणी में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला पद है मेरे भाई 4, सबसे आखिरी पद क्या है? तो 62,500 है। क्या है मेरे भाई? 62,500। क्लियर है? तो ये जानना चाहता है इस गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद होंगे। अब पद की संख्या आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आर की वैल्यू निकालो, अगले पद को पहले पद से भाग दे दो, यानी कि 20 को 4 से भाग दिया 5। अब तरीका क्या होता है? आखिरी पद a r की पावर n-1, यही है अभी हमने देखा। तो मेरे भाई इस सवाल में हमें ना पहले ही दिया गया है वो आखिरी पद, वो है 62,500। अब जरा ये बताओ मेरे भाई, पहला पद अगर 4 है, r की वैल्यू अगर 5 है, तो ये हुआ n-1। 4 से इसको काट दोगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बचेगा 2, तो मतलब 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 5 की पावर है n-1। अब इसका मैं शानदार सा एक तरीका बताता हूं। देखो ये जो नंबर है ये इसके बराबर है, और जब इसके बराबर है तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 5 की पावर के बराबर होगा। अब वो 5 की पावर कितनी होगी वही दिक्कत कर रहा है। अब देखो इसको करने का तरीका बताता हूं। 5 की गुना 5 से करोगे 25, 25 की गुना 5 से करोगे 125, 125 की गुना 5 से करोगे 625। चलो मैं 600 ले लेता हूं, जहां तक आपको पता है ना वहां तक ले लो। अगर आप इससे ज्यादा भी जानते हो, जैसे मैं 3125 को भी जानता हूं, 625 की गुना 5 से करोगे तो 3125 आएगा, मैं उसे 3000 मान लेता हूं 3125 को, इतना आप कर लोगे। फिर 3000 की गुना 5 से करना आसान है, आप कहोगे सर 15,000 हो गया, और मेरे को जो सीरीज चाहिए वो दरअसल 15,000 वाली ही चाहिए। आप देखो तो 15,625 है, और ये भी 15,000 आ गया। तो इसका मतलब ये है, अब देख लो, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, 6 पावर। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो लिखा हुआ है ये 5 की पावर 6 लिखा हुआ है, और ये है 5 की पावर n-1। बेटा अगर बेस बराबर होता है ना तो पावर भी बराबर होती है, तो कह दो कि n-1 बराबर में 6, तो n की वैल्यू 7 हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? समझ में आ रही है कहानी? एकदम सरल है, एकदम आसान है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, इसी टाइप का, मजा आ जाएगा। फिर सवाल में सबसे पहला पद दिया मेरे भाई 7, आर की वैल्यू हो जाएगी अगले पद को पिछले से भाग दे दो, मतलब कि हम कह सकते हैं सर 2 आ गया। अब इसमें आखिरी पद भी बता दो, तो आप आखिरी पद कहेंगे सर आखिरी पद दिया गया है 14,336। क्या दिया मेरे भाई? 14,336 दिया है। क्लियर है? फॉर्मूला अपना वही है, Tn, या हम कहें लास्ट पर ये होता है a r की पावर n-। क्लियर? अब बताइए जरा, आखिरी पद है 14,336, 14,336, पहला पद है मेरे भाई 7, r की वैल्यू आ गई 2 की पावर n-। मेरे भाई 7 से काट दो, 7 दूनी 14, भाग नहीं दे सकते, 7 चौके 28, 7 8 56, और ये हो गया 2 की पावर n-1। अगर आप जानते हो कि ये क्या है तो काम आसान है, नहीं जानते तो वही 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 का दुगना 512, 512 का दुगना 1024, 1024 का दुगना 2048। ठीक है, आप इसे फिंगर्स पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये 2 की पावर 11 है? अगर ये 2 की पावर 11 है तो आप मुझे बता दो क्या n-1 बराबर में 11 होगा? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? 12। तो इस सवाल का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? वो 12 होगा। क्लियर? तो इस सवाल का आंसर मेरे भाई 12 आ गया। आगे आ जाते हैं, अब इस टाइप को देखते हैं। ये हमारा, ये भी बेहतरीन टाइप है ना, ये भी बेहतरीन टाइप है। इसमें देखिए आपको किस तरह से नंबर दिए गए थे।
इस तरीके से नंबर दिए गए थे। हमें यहाँ पे सबसे पहला पद दिया गया है a की वैल्यू 5/6। क्या आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं? बेशक निकाल सकते हैं सर। 5/36 अगले पद को भाग दे दो इस पहले पद से, और जब हम पहले पद से भाग देंगे तो ये 5/6 है। अब बटे 6 है तो ऊपर चला जाएगा भाई, बोलो 5/6 है, 6 ऊपर लेके जाओ, 5 से 5 काट दो, 6 से 36 को काट दो, क्या 1/6 आ गया? तो हमें क्या पूछा है? इसका योग पूछा है, इस श्रेणी का योग, और ये श्रेणी है आपकी जीपी। तो मेरे भाई जीपी का ये सवाल है, तो मेरे भाई आप खुद बताओ कि योग का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया था। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r। क्लियर? अब बताओ भाई, योग पूछा है आपसे, n पदों का पूछा है। सबसे पहले अगर मैंने इस सवाल में ये निकाल दिया ना मेरे भाई, अगर इस सवाल में आपने ये निकाल दिया तो बाकी तो सेम है, बाकी पार्ट तो ऑप्शन में भी सेम है। क्लियर है? अब इसको निकालने का एक शानदार तरीका आपको बताता हूं। जैसे कि a की वैल्यू तो हमारी 5/6 है, ये तो आपको पता ही है कि जो पहला पद है वही हमारी a की वैल्यू है। 1 माइनस r क्या होगा बेटा? r मतलब कि ये, और एक में से घटाना है। जब भी हमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू एक में से घटानी हो तो आप एक काम करो, जैसे 1 माइनस 1/6 है ना, यही तो हमें चाहिए 1 माइनस r। तो बेटा 6 कम 6 में से एक गया 5/6, आप ऐसे करोगे? नहीं, आप ऐसे करो, जो भी फ्रैक्शन दी गई है नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो कितना आएगा? 5, और नीचे लिख दो 6। तो a की वैल्यू 5/6 और 1 माइनस r की वैल्यू भी 5/6, तो a को इससे भाग देना है, यानी कि 5/6 को 5/6 से भाग देना है, तो कट जाएगा। तो बोलो a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू 1 आएगी, तो बचेगा क्या? 1 माइनस r है 1/6 की होल पावर n। तो इस सवाल का आंसर जहां आपको ये दिखाई दे रहा होगा, केवल यही सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो को चाहो जितनी बार देख सकते हो। एक और सवाल मैं इस तरह का करा रहा हूं, आप इस सवाल को समझिए। केवल हमें a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू निकालनी है, बाकी वैल्यू सेम मिलती है ऑप्शन में। अब बता दो भाई, a की वैल्यू तो है मेरी 7/6 है, बताओ भाई a की वैल्यू 7/6 है। अगर मैंने मैं यहीं पे लिखता हूं a अपॉन 1 माइनस r चाहिए मुझे, बस a की वैल्यू है 7/6। अब इस 7/6 को अगर मैं बात करूं तो मेरे को भाग किससे देना है? 1 माइनस r। अब r क्या होगा? जब 7/36 को आप 7/6 से भाग दोगे तो इसका मतलब 6/7 करना होगा, वही 1/6 आ जाएगा। और 1/6 का मतलब आप जानते हो क्या होता है? 6 में से 1 गया 5/6, तो 7/6 गुना में 5/6, 6 से 6 काट दो तो बराबर हुआ 7/5। जहां भी आपको 7/5 दिखाई देगा वही सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर है? प्रॉपर करना चाहते हो तो जैसे मैंने इसमें बताया है, 1 माइनस r की ये जो वैल्यू है ये रख दीजिए बस इसके साथ मल्टीप्लाई में, और नहीं तो एग्जाम में तो आपको इस तरीके से करने से ही सीधे आपको पता चल रहा है कि भैया मेरे सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी टाइप पे। तो ये मेरा सबसे लास्ट टाइप है। इसमें जीपी के जितने भी टाइप के सवाल बने थे मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। किसी जीपी के पहले 123 पदों का योग उसी जीपी के 121 पदों के योग के बराबर है। ये सबसे बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन था। अगर इसके बेसिक को थोड़ा समझेंगे तो इस सवाल को समझने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बट मैं कहूंगा अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो ये इसी तरीके से आया है और कई बार आया है। इसमें क्या है कि 123 पदों का योग 121 पदों के योग के बराबर है। जब भी ऐसा आपको किसी सवाल में कहा जाए, देखो इन दो पदों में 2 का अंतर है और इनका योग जो है आपस में बराबर है, तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए, जैसे कि मैं कहूं 157 पदों का योग 153 पदों के योग के बराबर है, 157 पदों का योग 155 पदों के योग के बराबर है, तो 57 और 55 आप समझ रहे हो ना, 2 का गैप है। तो ऐसे केस में हमेशा r की वैल्यू -1 लेनी है। अब क्यों लेनी है, उसके लिए आपको यूपीएसआई 2024 का जो बैच हमारा मिशन दरोगा बैच चल रहा है उस पे आपको एप्लीकेशन पे जुड़ना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन पे 12 से 1 मेरी क्लास होती है, उसमें जुड़ जाइए। केवल 7 दिन में आपको जो सोचना है ना, मतलब जब मैथ के लिए जो सोच होती है कि भाई मैं कैसे मैथ को सीखूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से, बेहतर तरीके से मैथ आ जाएगी। तो भाई 12 से 1 बजे तक मिशन दरोगा बैच में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और यूट्यूब पे 16 सितंबर से मेरी क्लास शाम को 6 बजे से शुरू हो रही है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। जब पहला पद 1235 है, अब देखो भाई हमारे पास पहला पद भी है, 1235 दिया गया है, बहुत सही है भाई। तो 99वां पद क्या है? अब मेरे भाई ये है जीपी, और जीपी का हमसे पूछा 99वां पद। अब 99वां पद कैसे निकालते हैं? a r की पावर n-1। अब हमें 99वां पद निकालना है, तो पहला पद हो गया 1235, r की वैल्यू -1, और 99 में से 1 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा? 98। अब जब भी -1 की पावर एक सम संख्या होती है तो -1 भी सम में बदल जाता है, मतलब +1 में बदल जाता है।
लेकिन अगर विषम संख्या होती इसकी पावर -1 की तो ये भी -1 ही रहता। अब यहाँ पे इस सवाल का आंसर 1235 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1235 सवाल का सही जवाब है। अब एक सवाल मैं इसी तरह का आपको देना चाहता हूं। अगर आपको ये सेशन जबरदस्त लग रहा हो, मजा आ रहा हो डेली 5 टाइप के सवाल करने में, तो आप मुझे बता देना है और इस सेशन को लाइक कर देना है। ठीक है, मैं मिलता हूं फिर अगले 5 टाइप के क्वेश्चन 25 के लिए। सत्यमेव जयते बैच की क्लास, सत्यमेव जयते बैच हम लोग थोड़ा डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मिशन दरोगा बैच ऑलरेडी रनिंग है, तो मिशन दरोगा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और सत्यमेव जयते बैच के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं इसकी क्लास का। तो बहुत सारे बच्चे पहले से इसमें जुड़ चुके हैं, आपको भी जुड़ना है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसकी क्लास 11 दिसंबर से होगी। 799 इसके हमने प्राइस रखे हैं, मतलब ये 799 2-3 दिन से 200 रुपए कम हुआ है। पहले इसका कीमत 999 थी। ठीक है, अगर आप इसमें यूपीएसआई के पुराने स्टूडेंट हैं, आपने पहले कोई भी बैच लिया है तो ये बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। साथ में अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपने कोई भी बैच लिया हुआ है तो उसकी फीस एडजस्ट हो जाएगी। मान लो कोई आपने 400 रुपए का बैच लिया है तो 400 रुपए आप इसमें माइनस कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 399 में। ठीक है, दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन कॉम्बो बैच 2024-25। देखो इसमें हमारा क्या है, इसमें तीनों बैचेस आ जाते हैं। ठीक है, यूपी कांस्टेबल सम्मान बैच, यूपीएसआई सत्यमेव जयते बैच और रेलवे का हमसफर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, तो मतलब आपका एग्जाम अभी होगा ही, और इन सभी एग्जाम्स के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी मेन, इन दोनों के लिए ही हमसफर बैच से आप जुड़ सकते हैं और ये तीनों के तीनों आपको मिल रहे हैं मात्र 999 रुपए में। ठीक है, मात्र 999 रुपए में। इसकी क्लासेस आपको जैसे कि बताया कि 11 दिसंबर से शुरू होगी और फाउंडेशन क्लास इसकी 2 दिसंबर से शुरू होगी। यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और मौका है कि आपकी फीस फिर से एडजस्ट हो जाएगी इसमें और सस्ता ही मिल जाएगा, तो ये आपके लिए उससे बेहतर है। आप अगर इसको लेते हैं तो ये बैचेस भी आपको फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, अब